सारण 28 जनवरी सुबह 11:55 से सिर्फ डीडी नेशनल पर। सर्फ एक्सेल प्रस्तुत करते हैं पीहर। सर्फ एक्सेल, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। टूट जाए दुनिया का हर एक दर, सांस छूटे पर छूटे ना वो घर, बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी, पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया, रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया, छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर, पीहर पीहर पीहर। उनके घर को तो नीलाम होने से बचा दिया तुमने, लेकिन मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया तुमने। हर दोस्ती की एक लिमिटेशन होती है। तुमने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मेरे और नंदिनी के रिश्ते को ओवर पार करने की कोशिश की है। आज के बाद तुम्हें नंदिनी के साथ दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं, और अगली बार मेरे घर के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राज, अगर तुम्हारा मूड ठीक है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो जरा। मरियम हॉस्टल छोड़कर जा रही है। मेरे पास रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है राज। राज, तुम मुझसे शादी करोगे? शादी करना जबरदस्ती है या मजबूरी? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हंसी आ रही है मुझे सारा। ऐसे शादी की जाती है किसी से? हाँ राज, तुम जानते हो मरिया मोम के अलावा अगर मैं किसी को अपना समझती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, और कोई सहारा नहीं है मेरा। मैं किसी का क्या सहारा बनूंगा? अब तो मेरी दोस्ती पर भी दाग लग गया है। सोचा था सारा, अगर प्यार अधूरा रह गया तो क्या हुआ, पर अपनी दोस्ती को उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे। लेकिन अब दोस्ती को भी कलंकित कर दिया गया है। मेरी पाक दोस्ती के दामन पर कीचड़ फेंके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीना मुश्किल हो गया है। अपनी नजरों में मुझे गिरा दिया गया है। सारा इस
गिरे हुए इंसान से दूर रहो, वरना मुझे भी तुम्हारा मुजरिम बना दिया जाएगा। मैं जानता था नंदिनी, राज से नाता तोड़ के तुम्हें तकलीफ होगी। सच तो यह है समीर कि तुम मेरी और राज की दोस्ती को समझ ही नहीं पाए। कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी की दोस्ती किसी और से हो। क्यों? सारे रिश्ते क्या पति के नाम पर ही खत्म हो जाते हैं? समीर इंसान एक साथ कई सारे रिश्ते जीता है। राज को छोड़कर तुम्हारे पास और भी कई रिश्ते निभाने के लिए। आखिर तुम उसके नाम से इतना चिढ़ते क्यों हो? क्या चाहते थे तुम? मेरे घर वाले बाहर आ जाएं, उनका घर बिक जाए? वो मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहता है, तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है, और तुम्हें इम्प्रेस करके क्या? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्या किया? वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। उसकी हरकतों को मैं बचपन से जानता हूँ। सच तो यही है समीर कि तुम मुझे और राज को समझ ही नहीं पाए। तुम कुछ भी समझो नंदिनी, लेकिन राज की मैं परछाई भी तुम पे पड़ने नहीं दूंगा। उसे मैं बचपन से जानता हूं। तुमसे दोस्ती निभाने के लिए वो अब तक कुंवारा बैठा है। अपनी एक लौती बहन को तो वो संभाल नहीं पाया और चला तुम्हारे परिवार को संभालने। दोस्ती की आड़ में वो मेरी आंखों में धूल झोंक सकता है। अगर आज के बाद वो तुम्हारे आसपास भी दिखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समीर! ये क्या नाम शनाब सोच रही हूं मैं? इससे पहले कि राज को लेकर समीर के दिमाग में जहर भर जाए, मुझे बात करनी होगी। What is wrong with you? बात क्या है समीर? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम हमारी पाक साफ दोस्ती के ऊपर भी शक कर सकते हो। तुम इतने तंग कब से हो गए? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति ऐसे सोचेगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी और इंसान के लिए तुम्हें इग्नोर करूंगी? समीर, मुझे एक दोस्त और पति में फर्क करना आता है। देखो नंदिनी, मुझे इसके बारे में कोई सफाई नहीं देनी। मुझे जो कहना था कह चुका हूं मैं। लेकिन तुम अपने दिल में इस तरह का शक रखो, ये भी तो ठीक नहीं है ना। समीर, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें कौन गलत लगता है, मैं या राज? नाम मत लो उस धोखेबाज का। मैं उसकी सफाई में कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसा क्या किया है उसने? क्या किया है उसने? उसके मन में चोर है जिसे तुम देख नहीं पा रही हो। वो तुम्हें दोस्ती के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम उसकी चाल में फंसती जा रही हो। तुम ये क्या कह रहे हो? दोस्ती पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ कि आगे चल के तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। उसने सिर्फ हमारी मदद की है, और किसी की मदद लेने से इज्जत घट नहीं जाएगी तुम्हारी। तुम उसे बचपन से जानते हो। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़े। उसने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसने ऐसा कभी नहीं किया है, तुम्हें ऐसा लगा है हमेशा। इनफैक्ट वो हम दोनों को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, और वो सोचता है कि वो अपनी दोस्ती के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है।
सारा, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? अपनी जिंदगी को इस तरह बेबस, इस तरह लाचार बना लिया है कि तू ढंग से कुछ सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती।